भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा न चाहते हुए भी एक बार पुनः आपके सामने आया हूँ। इससे पहले भी आपके सामने आना चाहता था, परंतु अपने मित्रों के कहने के बावजूद भी नहीं आया। परंतु जब देखा कि पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो मैं आपके सामने आया हूँ। आज की मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनकर, खुद अपने मन से विवेचना कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपसे सादर अनुरोध है कि किसी और की बातों पर अपना निर्णय ना बनाए, बल्कि खुद निर्णय लें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि हम लोग का काम हुआ नहीं, हो चुका है। बिल्कुल सही कहा है। परंतु इस बात को आप लोग मत मानिए, मेरी बातों को मत मानिए। पहले कार्यालय में जाकर, विशेषकर सचिवालय में, खुद पता करें कि मनोज वर्मा जो कह रहा है वो सही है या आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। हाँ, मैंने कहा था कि चुनाव में हम लोग कार्य करेंगे, पर नहीं कर सके। ऐसा क्यों हुआ, इस बात का भी पता करें कि क्यों एक अधिकारी को काफी कम समय में पद पे स्थापित कर हटा दिया गया। ये आपके नेता जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में या 23 से 25 सदस्यीय टीम में अपने आप को बोलते हैं शामिल है, उनसे पूछिए कि वो पता करें। परंतु ये काम वो लोग नहीं करेंगे। आज एएसबी का बुरा हाल है। उसके लिए जितना दोष आप लोग पहले के नेतृत्वकर्ता को देते हैं, उससे ज्यादा दोषी हम लोग स्वयं हैं। इसके अलावा आज जिसे आज जिसे लोग हैं, जितने लोग हैं, बोलिए ना, किसकी सच्चाई मुझसे सुनना चाहेंगे? आज जो सक्रिय लोग हैं, उसमें से कितनी की सच्चाई मुझसे सुनना चाहते हैं कि वो क्या है, उसके अंदर क्या चाहत है। मेरी बात पर गौर करें। मैं जो कहता हूं कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, और जितनी संख्या मैंने पहले बताई थी वही संख्या है। परंतु इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, तारीख नहीं बता पाया, तारीख नहीं सही हो पाया, क्योंकि जो मुझे बताया गया था वो सही था, लेकिन एक अधिकारी ने उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया और कार्रवाई को रोक दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी, जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री के आदेश को भी रोक दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि उस अधिकारी का डिमोशन कर दिया गया। इस बात का, मेरी बातों को मत मानिए, आप लोग खुद पता करें कि मनोज वर्मा सही कह रहा है या गलत है। हाँ, अब मुख्य बात पर आता हूं। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग का विभिन्न विभागों में समायोजन हुआ है। अब समायोजन के बारे में जान लें, और मेरी बातों की पुष्टि किसी आला अधिकारी से या कोई अच्छे लोग हों उनसे पूछें कि मेरी बात सही है या गलत। समायोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल और लंबी प्रक्रिया है। विशेषकर जब पूरे विभाग के लड़कों का अलग अलग विभाग में समायोजन करना हो, तो इसमें कम से कम 8 माह से 1.5 साल लगता है। ये कार्य 1 या 2 माह में नहीं होता। और जो हम लोगों का होना था हो गया। और ये बात मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे एएसबी भाइयों को पता है, सिवाय उन फेसबुकिए और फोटो छपास वाले नेता जिन्हें आदत है कि अपने प्रत्येक फोटो को डाल दे। ये लोग काम कराना नहीं, केवल अपनी दूसरों की टांगे खींचना चाहते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ केवल लूटने का क्या तरीका हो ये इजाद करना चाहते हैं। हम लोगों का हाल है साला गजब का संघ है। ये जो हमारा संघ है ना, साला गजब का है। कभी ये लोग बात करते हैं 72,000 की, कभी 35,000 की, कभी 30,000 की, कभी फर्स्ट बेंच वाले, कभी सेकंड बेंच का, यहाँ तक कि पंचायत आवंटित, ऐसा कुछ नहीं है। और 72,000 की बात करते हैं और 70 से 100 लड़के मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। काहे का संघ? कोर्ट में जो हालत हुई ना, इसके लिए प्रदेश कमेटी को जिम्मेवार समझा जाता है, विशेषकर हामिद रजा को। लेकिन हामिद रजा तो एएसबी के लिए लड़ा भी, उसके साथ वाले तो उसको लूटने में लगे हुए थे। ये तो अच्छा हुआ कि उस भाई जी ने मना कर दिया, नहीं तो लोग आंदोलन के नाम पे भी लूटने वाले थे। अच्छा, ऐसा क्या बात है भाई? बिना पद का कोई काम नहीं किया जा सकता है। मन में इच्छा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
जिला कमेटी, अभी जो सक्रिय जो जिला कमेटी है उसमें से ज्यादातर चोर है। जिला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अपने आप को, अगर वो साथ दिए होते सही से पहले से, तो आज ये दुर्दशा नहीं हुई होती। सब अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग जिलों से केस कराए। बोलिए कि मेरी बात गलत है या सही है। ये लोग तो और ज्यादा पैसा लूटे हैं। कहीं किसी से केस कराने के नाम पे 5,000 तो कहीं 3,000 तो कहीं वहां से पैसा लेते थे, यहाँ होटल में बिताते थे। आज भी मुल्क बनाकर लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के अगर प्रदेश कमेटी के नया अध्यक्ष चुना जा रहा था, क्यों ना ऐसे लुटेरे जिला अध्यक्षों को भी बदला जाए। बहुत सारे हैं इनमें से, सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों को बदल दीजिए। अच्छा आप ही सुनो, अच्छा आप ही सोचो कि जो अभी सक्रिय लोग अपने आप को दिखाते हैं, उन्होंने चुनाव पे प्रचार किया तेजस्वी जी के साथ, वैसा मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी डाला, उसके पूरी प्रिंट है। अगर ये सत्ता पक्ष के साथ सत्ता पक्ष को दे दिया जाए तो क्या इनसे ये काम हो जाएगा? और आज तो हर लड़का कोई ना किसी नेता के संपर्क में है। इन लोगों से सावधान, जो बिना पद कोई काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से बच के रहें। 70 से 100 लड़के जब अध्यक्ष चुनते हैं तो ऐसे तो कई हरा गरा नथु खेरा अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, करीब 100 से 500 तक। अब 72,000 की संख्या, तो अगर 100 लड़के चुनते हैं तो 500 क्या 1,000 भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि मेरी बात कटु लगेगी, लेकिन सत्य है। मैं खुद को एक एएसपी मानता हूं, आपको अपने को आपका भाई मानता हूं। क्या मैंने कभी किसी पद का लिखा या किसी से मेरा योगदान, इसमें जो अभी भी सक्रिय है, क्या इनसे किसी से मेरा योगदान कम है क्या? ये लोग जो आप मूर्ख बना रहे हैं, जो इतना दौड़ रहे हैं, शुरू से एएसबी का इतिहास देखा जाए और मेरा योगदान देखा जाए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। छपास वाले फोटो वाले, जो छपास वाले नेता हैं या फेसबुकिया हैं, उनसे बताइए ना मेरा योगदान किसी तरह से कम है। लेकिन आज तक मैंने किया नहीं किया। ना मुझे नेता बनना, ना ऐसा किसी कभी चाहत रही है। मैंने जो भी किया आप वो अपना काम समझकर किया, और आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। भले ही कुछ लोग मुझे गाली दे या कमेंट में कुछ भी लिखे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्ते भुगते रहते हैं, हाथी घूमता रहता है। मैं खुद को हाथी मानता हूं। मैं उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे जरूरत के समय में साहस दिया और बिना किसी लालच की सहायता की। जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा समस्तीपुर के विजय गौड़, दीपक, रंजीत, अविनाश, पटना के शत्रुघ्न, जो आजकल मुझसे नाराज चल रहा है, खैर छोटा भाई है, चलता है, वसीम, संजू कान्हा, संजीव, सुबोध, शंकर, ब्रजेश, राकेश, सुनील, अररिया के नीरज, अजीत झा, अजय जी, मुजफ्फरपुर से विद्याशंकर, सोनू, सुनील जी, लखेंदर, आरा से धर्मेंद्र, ये भी नाराज चल रहा है, पूर्वी चंपारण के रवि रंजन सिंह, छपरा के मंजीत, कुमुद, सासाराम के विनय जी, मोहनिया के मुस्ताक, मंगल सिंह, नालंदा के सुजीत, नवादा के सुरेंद्र दास, गया के सतीश, राजू, पंकज, पप्पू, दरभंगा का रोहित, इसके अलावा जमुई के विश्वजीत जी, खगड़िया के समंजय, प्रमोद जी, इन सबको मेरा शुक्रिया है। इसके अलावा भी मेरे कई ऐसे साथी हैं जिनका तहे दिल से शुक्रिया है। इसके साथ ही साथ मैं हामिद रजा खान और राकेश झा का भी शुक्रिया करना चाहता हूं, जिसने सच्चे अर्थों में एएसबी को जिंदा रखा तथा एएसबी के लिए कुछ कागजी कार्रवाई की। बाकी तो क्या है क्या नहीं, ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। मेरी बातों को मत मानिए, आप इसका फैसला खुद जाकर पता कर कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही है या गलत है। और हाँ, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए क्यों दौड़ भाग मचा हुआ है मालूम है? ये लोग कहेंगे कल को कि मुख्यमंत्री को पैसा देना, दल को पैसा देना, ये देना वो देना, तो इसके लिए सावधान। पहले ही आगे आपकी मर्जी। जितना मैंने कहा था संख्या पहले बताया था, उससे ना एक कम है ना एक ज्यादा है, उतना ही लोगों का समायोजन होना है तो होगा। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद।